श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है रात्रिकालीन कौवा पक्षी की गतिविधियों का विचार कैसे करें शुक्ल पक्ष में। यानी शुक्ल पक्ष के समय में जिस जातक का जन्म पक्षी कौवा होता है, पंच पक्षी सिद्धांत के अनुसार रात्रि के समय में उसकी गतिविधियाँ किस किस दिन में किस किस प्रकार से उनका क्रम होता है, उस पर आज की कक्षा में विचार करेंगे। दिन की गतिविधियों का विचार पहले ही किया जा चुका है। अब रात्रि की गतिविधियों का विचार शुक्ल पक्ष में चल रहा है। आगे कृष्ण पक्ष की गतिविधियों का विचार दिन और रात के हिसाब से बताया जाएगा। तो आज तीसरे पक्षी कौवा की गतिविधियों का रात्रिकालीन समय में शुक्ल पक्ष के कालखंड में किस किस दिन में कैसे कैसे उसका विचार करें, ताकि हम अपने कार्यों को अच्छे से संपादित कर सकें जब हमारे जन्म पक्षी की गतिविधि उत्तम अवस्था में हो, और हम किसी भी जोखिम को लेने से बच सकें जब हमारे जन्म पक्षी की गतिविधि शयन या मरण यानी अशुभ अवस्था में या कमज़ोर अवस्था में हो। क्योंकि शासन अवस्था किसी भी पक्षी के लिए सर्वोत्तम अवस्था होती है। भोजन और भ्रमण भी मध्यम से अच्छी स्थिति होती है, लेकिन शयन और मरण ये दो गतिविधियां जो होती हैं ये कमज़ोर होती हैं। ऐसे में जन्म पक्षी जो होता है वह जातक को अपना पूरा अच्छा शुभ प्रभाव प्रदान नहीं कर पाता है उस कालखंड में। अतः उस कालखंड में किसी भी जोखिम को लेने से बचना ही उचित रहता है। तो विचार करते हैं दिनों के अनुसार। रविवार और मंगलवार को कौवा पक्षी की पहली गतिविधि भोजन की होती है, दूसरी शासन की होती है, तीसरी मरण की होती है, चौथी भ्रमण और पांचवी शयन की गतिविधि होती है। गुरुवार को पहली गतिविधि मरण होती है, दूसरी भ्रमण होती है, तीसरी शयन, चौथी भोजन, पांचवी शासन। शनिवार को पहली गतिविधि शयन, दूसरी भोजन, तीसरी शासन, चौथी मरण और पांचवी भ्रमण। बुधवार को पहली गतिविधि शासन, दूसरी गतिविधि मरण, तीसरी भ्रमण, चौथी शयन और पांचवी गतिविधि भोजन की होती है। बुधवार सोमवार को शासन, मरण, भ्रमण, शयन और भोजन का एक क्रम रहता है। और शुक्रवार को पहली गतिविधि भ्रमण, दूसरी शयन, तीसरी भोजन, चौथी शासन और पांचवी गतिविधि मरण अवस्था की होती है। तो जो आपने देखा था शुक्ल पक्ष के दिन के समय की गतिविधियों में, उनमें पहली गतिविधि भोजन होती है, फिर भ्रमण होती है, फिर शासन होती है, फिर शयन होती है और फिर मरण होती है। लेकिन रात्रि काल में वो गतिविधियों का क्रम थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। भोजन के बाद शासन, शासन के बाद मरण, मरण के बाद भ्रमण और अंत में शयन। तो इसी प्रकार से आप क्रम को देख सकते हैं कि रविवार का क्रम यदि हमें याद है कि रविवार को पहली अवस्था भोजन की होती है, तो मंगलवार को भी वही अवस्था प्रारंभ रहती है जो रविवार को होती है, और सोमवार और बुधवार को भी सेम अवस्था होती हैं। तो रविवार को यदि पहली अवस्था भोजन की होती है, तो सोमवार और बुधवार को पहली अवस्था शासन की होती है जो दूसरी अवस्था होती है रविवार को। रविवार की जो तीसरी अवस्था मरण होती है वह गुरुवार की पहली अवस्था होती है। रविवार की जो चौथी अवस्था भ्रमण होती है वह शुक्रवार को प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक गतिविधि होती है। और जो रविवार को अंतिम गतिविधि शयन होती है वह शनिवार को पहली गतिविधि रहती है। तो इस प्रकार से एक गतिविधि या एक दिन की गतिविधि यदि हमें ध्यान में है, तो अन्य दिन की गतिविधियों का हम सामान्य रूप से सहज ही विचार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंठस्थ करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक क्रम है हर गतिविधि का, हर पक्षी का, हर दिन के अनुसार। तो इस प्रकार से हम पंच पक्षियों के सिद्धांत में उनकी गतिविधियों का जातक के जिसका जन्म पक्षी कौवा होता है उसका विचार कर सकते हैं। उल्लू और गिद्ध की भी शुक्ल पक्ष की रात्रिकालीन गतिविधियां बताई जा चुकी हैं। आगे की कक्षाओं में मुर्गा और मोर की रात्रिकालीन शुक्ल पक्ष की गतिविधियों का विचार किया जाएगा। उसके बाद जो कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष में दिन के समय की गतिविधियों का और रात्रि के समय की गतिविधियों का विचार किया जाएगा। उसके बाद उप गतिविधियाँ जो गतिविधियों के अंदर एक अंतरदशा की तरह काम करती हैं,
जो और भी सूक्ष्म रूप से किसी समय को अच्छे से निर्देशित करते हैं कि वह समय आपके लिए उत्तम होगा या कमज़ोर होगा। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।